मसीह में सबको सलाम। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ने से पहले दुआ करें। द नेम फादर सन होली स्पिरिट आमीन। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमानी बाप, तू जो है और जो था और जो आने वाला है, हम आपका शुक्र करते हैं और इस पाक कलाम को जो मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, खुदावंद जी आपके हुजूर में लिखा जाए, हर एक को बरकत दीजिए। और खुदावंद इस वक्त ख़ास करके लिए दुआ करती हूँ उन तमाम मुल्कात के लिए। खुदावंद जी यहाँ पे वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर हैं। खुदावंद जी आपके लोग परसिक्यूट हो रहे हैं, सब के लिए दुआ करती हूँ। एंड आई सेंड योर होली एंजल इन जीसस नेम टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। इस वक्त ख़ास करके लिए दुआ करती हूँ उन तमाम रिश्तेदारों अज़ीज़ों के लिए जो खुदावंद गम में हैं और खुदावंद जी आपको इस वक्त याद करते हैं। और खुदावंद जी दुआ करती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, घरों में, हस्पतालों में, जहाँ जहाँ पर भी यीशु मसीह के नाम से सब के लिए हीलिंग के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद जी ये सब कुछ मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से पा लेती हूँ। आमीन। द नेम फादर सन होली स्पिरिट आमीन। आए आज का कलाम हम पढ़ते हैं यूहन्ना आरफ का मुकाशवा और उसका दूसरा बाब। इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है, मैं तेरे काम और तेरी मशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं। तूने उनको आज़मा कर छूटा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफ़रत रखता है, जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। और स्मुरना की कलीसिया को फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को तो जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शमायत की जमायत हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। और परकुमन की कलीसिया को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज़ तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तो शैतान की तख्त राह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन बातों में मेरा वफदा शहीद इन तपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बलाम की तलीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तलीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाए और हराम कारी करें। चुनाचे तेरे हाथ भी बाज़ लोग इसी तरह निकलियों की तलीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर
नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पशुदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक न्याय लिखा हुआ होगा जिसके उससे पास कोई ना जानेगा। और थवातीरा की कलीसिया को फरिश्ते को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग की शोला की मानद और पाँव खालिस पीतल की मानद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और ख़िदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एज़ेबेल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तलीम देख कर गमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाऊँगा और उसके फर्जंदों को जान से मार डालूँगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूँगा। मगर तुम थुवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तलीम को नहीं मानते, उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, ना वाकिफ़ हो। ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूँगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रखो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूँगा, और वो लोहे के असा से हुकूमत करेगा। जिस तरह के गमार के बर्तन चिकना चूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का स्तार दूँगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यीशु मसीह के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत दे, और खुदावंद मकाशवा का भेद हम सबको रूह के ज़रिए समझाए, अक्ल और दिनाए। यीशु मसीह के नाम से सब लिसनर के साथ हो। खुदावंद जी, आज का कलाम जैसा कि हमने पढ़ा है, रूह और गुर्दों को जानने वाला मसीहा है यीशु मसीह बाप। इस भेद को खुदावंद जी सबके ऊपर सबके साथ शेयर करती हूँ। खुदावंद जी, हम सब के दिल की आंखें खोलें ताकि खुदावंद हम इस मकाशवा के भेद को इन आखिरी दिनों में सबके साथ शेयर करें, क्योंकि खुदावंद आप गुर्दों और रूहों को जानने वाले खुदा हैं। जैसा कि आपके पाक कलाम से पढ़ा है, आखिर तक वफादार हो तो तुमको ज़िंदगी का ताज दिया जाएगा। ओ खुदावंद जी, हम शुक्र करते हैं इस पाक कलाम के लिए। I ask all this in my Heavenly Father, Jesus Christ's name. Amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन, आमीन। Father, Son, Holy Spirit. Amen. May God bless you, keep you. May God shine His face upon each and every one of you. Have a blessed day. Thank you.